नाले जोर जो लाना, जमींदार न पाछे हटदार है। अपना हक तो लेना चाहे पलटा सरकार का तख्तार है। हाल जाना तेरा सैर दिल्ली गूंज किसाना की आवे। हाथ में हल हथियार जब बन गए बूंद मिसाला की आवे। मजबूर करो ना अन्नदाता ने लाज राख लो धरती की। हो गया सर पे सवार खून फिर देवा हम भी धरने ना, आकड़ पूरे धाकड़ रहे जमींदार किसे तय दब देना। सरकार की काटे काकर ये किसान किसे तय दब देना। जमींदार किसे तय दब देना, किसान किसे तय दब देना। ओहो जिन जिन काम ने पेट से पालिया, देखूं आज कौन गेल खड़ा। दुनिया बड़ी एहसान फरामों से एकला यो किसान चलिया। पेज पहना रहे खबरा में रहे कुकर मन दाबोगे। सोशल मीडिया ट्रेंड फार्मर कुकर मन दाबोगे। फैली आ गया जंगल जूं तारे तक तो ताज ने फूकेगी। बन के आवाज किसान चले तारे रोके तय रुक देना, तारे रोके तय रुक देना। छह आकड़ पूरे धाकड़ रहे जमींदार किसे तय दब देना। सरकार की काटे काकर ये किसान किसे तय दब देना। जमींदार किसे तय दब देना, किसान किसे तय दब देना। ओहो तोला मैं कदे तोला मैं रह तली बिठा दी खेती की। मैला तय बस मैला तक कीमत के जाने माटी की। संसद में बिल पास करो तम बेचोगे अन्नदाता ने। रात ओसरे ला के देखो गुजरा किन हालाता तय। कस्सी आले हाथ की हथी चूर तरा यो गुरूर करे। हक अपना ना मारन देवा, सोचो जमीन के कब्जे ना, सोचो जमीन के कब्जे ना। छह आकड़ पूरे धाकड़ रहे जमींदार किसे तय दब देना। सरकार की काटे काकर ये किसान किसे तय दब देना। जमींदार किसे तय दब देना, किसान किसे तय दब देना। ओहो नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। राहत की बात है कि किसानों के पुरजोर विरोध और प्रदर्शनों के बाद करनाल की अनाज मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है। लेकिन चावल व्यापारियों और सरकार के बीच क्या तय हुआ है, इसका फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए त्रावड़ी की अनाज मंडी में पहुंची। त्रावड़ी की नई अनाज मंडी जो है उसे एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहा जाता है। त्रावड़ी बासमती चावलों का गढ़ है, यानी कि बासमती की ज़्यादा पैदावार होती है। ऐसे में बड़े बड़े चावल व्यापारी बासमती धान खरीदने के लिए त्रावड़ी मंडी में दस्तक देते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रदेश का अन्नदाता परेशान है। अनाज मंडियां धान से हटी पड़ी हैं, लेकिन धान का खरीदार नहीं है। आड़ती भी सरकार से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और प्रदेश का राइस मिलर्स भी। इनकी भी अपनी अपनी मांगें हैं, जिसे सरकार सुलटाने में लगी है। लेकिन देरी क्यों रही है, यह समझ से परे की बात है। किसान आखिर भाजपा सरकार के प्रति क्या सोच रखता है, किसानों को सरकार से कितनी दिक्कत है और उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वह परेशान है क्यों, इसका सच जानने के लिए हम आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी त्रावड़ी की नई अनाज मंडी में पहुंचे। हमने किसानों से उनका हालचाल पूछा और जब उनकी दिक्कतों के बारे में पूछा तो किसानों ने समाचार एक्सप्रेस को क्या कुछ बताया, यह आपके लिए जानना जरूरी है। एक किसान से हमने जब पूछा कि आपको किस तरह की दिक्कत हो, तो वो बोला यदि आप मेरी जगह पर होते तो कैसा महसूस करते। बड़ा मायूस होकर वो बोला था। तो चलिए पहले मैं आपको ले चलता हूँ त्रावड़ी की नई अनाज मंडी में, जहाँ
किसानों ने अपना दुखड़ा समाचार एक्सप्रेस के सामने रख दिया। आप भी सुनिए कि देश के अन्नदाता ने समाचार एक्सप्रेस को क्या कुछ बताया। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी धान नहीं बिक रही है। सरकार दावे कर रही है कि सरकार जो है धान खरीद जो है 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आज हम खड़े हैं त्रावड़ी की अनाज मंडी। ये मैं आपको पहले बता दूं कि त्रावड़ी की अनाज मंडी का नाम एशिया की सबसे बड़ी मंडी में शुमार होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में धान आता है। कई प्रदेशों से भी यहाँ धान बिकने के लिए आती है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बड़े बड़े पंजाब जैसे इलाकों से व्यापारी जो है, चावल व्यापारी, वो यहाँ धान की खरीद करने के लिए आती हैं। फिलहाल मोटा धान जिसको बोलते हैं PR धान खेतों से आना शुरू हो गया है और 1509 किस्म भी आ गई है। लेकिन आज हम उन किसानों से बात करेंगे जिनकी धान नहीं बिक रही, कितनी नमी का बहाना है, क्या उनका रेट तय हो रहा है और किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, जरूर पूछेंगे। त्रावड़ी की अनाज मंडी में कई किसान, बुजुर्ग किसान खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ताऊ जी, थोड़ा कपड़ा बांध लो मुंह पे हल्का सा। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? चुमेल सिंह। चुमेल सिंह जी, कहाँ से हो आप? सोलो से। गांव सोलो से। हाँ जी। आप जीरी वगैरह लाए हैं? जीरी में हमने जी आज 14 दिन हो गए यहाँ बैठे, यहाँ परी मारे डेरियाँ सारी। 14 दिन? 14 दिन हो गए जी यहाँ मंडी में। घर का काम भी छूट गया, दिन में रोटी खा गया, हमारे रात को यहाँ मरा। कितनी एकड़ की खेती है आपकी? खेती मेरी तो किसी की 5 एकड़ की है, किसी 10 एकड़ की है, किसी 20 एकड़ की है, इस हिसाब से जी। ये कई भाई होंगे अपने जुड़ा। हाँ, आज 14 दिन हो गए यहाँ। कौन सी धान लाए हैं आप? अब ये PR 26। इसकी तो खरीद मेरे ख्याल 29 सितंबर से सरकार ने कहा शुरू होगी है। और जी पूरा नहीं कोई भी आया हमारे तरफ अभी। अच्छा, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी, बिल्कुल। तो आपने को मार्केट कमेटी के सचिव? मार्केट कमेटी में भी गए थे, कुछ नहीं बनता जी, हमारी कोई सुनाई नहीं आ कहीं। तो आपके जो आरती है, क्या नाम है उनका? सुल्तान। सुल्तान। उनको आपने बताया नहीं? बताया था सुल्तान से, नहीं को आई बाजो हम तो तोड़वा कंडा चलवा के चालू करना। यानी कि सरकारी खरीद एजेंसी आपके पास नहीं आ रही है ना? खरीदने में नहीं आ रहे जी यहाँ। हैं? आप तो बहुत परेशान हो गए होंगे। परेशान के जी, हम तो मारे गए। अच्छा, तो किस तरह रोज आप अप डाउन कर रहे हैं गांव सोलो से? गांव सोलो बहुत दूर पड़ता है। हाँ, कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ की 100 रुपए का जी मोटरसाइकिल तेल पिवाया जाऊंगा, शाम को यहाँ आवेंगे, 100 रुपए मोटरसाइकिल तेल पी जाए। मतलब रात को आप अपनी धान का पैरा जान पर भर देते हैं जी। हैं? आपका क्या नाम है? शेर सिंह जी। शेर सिंह। आप कहाँ से? बैनी खुर्द से जी। हाँ जी, बैनी खुर्द से जी। गाँव भैनीपुर से। हाँ। आप भी जीरी वगैरह लाए? हाँ जी। कितने एकड़ की जीरी है? 2.5 एकड़ की जी। 2.5 एकड़ की। क्या लाए हैं? 1509 लाए हैं, मोटा धान लाए हैं? 26 PR जी। 26 PR। यानी कि इसकी खरीद जो है सरकार करेगी? सरकार जी। कितने दिन हो गए आप? मैं आया जी 26 तारीख ना सवेरे 6 बजे जी। 26 तारीख को सुबह 6 बजे? हाँ जी। ठीक है। तब से यही है या घर भी जाना? घर नहीं गया जी, दक्षिण भी नहीं गया, बच्चे कहा मेरे जी रोटी दे जा। और वो रब पड़ा जी, वो मजा पड़ा और वो मेरा बिस्तर लग रहा, वो मेरा जोड़ा गया वहीं। बच्चे रोटी देने आपको यहाँ मंडी में आते हैं? आते हैं जी। वो बहुत तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ एक होगा जी, 1 घंटे के बाद एक शाम का होगा। तो क्या आपने आरती या सरकारी अधिकारियों से बात की आपने? करी जी, गए, कोई भी नहीं सुनाई करता जी। ये ले कोई भीतर भाग जा, कोई बाहर भाग जा, ओठा इकट्ठे होकर गए सारे। कोई नहीं, आज बिकेगी, कल बिकेगी, 29 तारीख ने कहते जीरी बिक जाएगी उसना जी। ईद तड़ी जोड़ा कोई आया नहीं। बुजुर्ग किसानों की जी अपनी वो लगा रखी, वो देखो जी, वो पड़ी काई खूब और सूखी ले आगा, वो पड़ी जीरी। तो इतने दिन से आप आए तो धान तो ज्यादा ही सूख जो जी, फिर सूखा माल तो देगी गवर्नमेंट का रेट लेना तो गिले ना कौन लेगा जी, सूखे नहीं लेगा जी। धान आप पूरी तरह सुखा के लाए? सुखा का लिया जनकरण थी थे, 6 दिन बाद देख लिया पक गया, 6 दिन के लेट काटी, फिर उड़ा पड़ी उस दिन की का और बट मारल न मरवा दूं और अपना पड़ा तड़की तिरपाल सब न रख दूं, तड़की उतार दूं, फिर भी नहीं बिक्री ना तू देखो देखी परली सब जागा। तो फिर कैसे आपका, किस तरह से आप यहाँ पे रह रहे हैं? कितनी मुश्किल आ रही है? आपके बच्चे भी क्या करेंगे जी, और क्या करेंगे? क्या इरादा है? ये धान यही रखोगे? क्या करोगे? बच्चा नहीं बिगड़ा फिर ये रखेंगे और क्या करेंगे? पढ़ के चढ़ जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, सोच रहे नहीं लगाया। कई दिन हो गए, यानी कि 1 हफ्ते से ज्यादा का समय ये बुजुर्ग 26 कह रहे हैं 26 तारीख को मैं सुबह जो है
धान अपना लेकर आ गया था। और आप सोचिए आज क्या तारीख हो गई है, 26 सितंबर को लेके आए थे। ये दो बुजुर्गों की कहानी मैंने आपको बताई। नई अनाज मंडी खड़े बहुत से, अभी बहुत से किसान हैं। ये देखिए एक बात और बोल रहे हैं कि लाला से पूछ के लाया। मैं बोला जी यहाँ जाऊँ, कल ना जब मैं पक्की खड़ी करने को ठहर जाए, जो 2 दिन पहले तो बोलते रहे और फिर जाए, फिर उलाने ले कुछ नहीं। हमने पड़े अपना नया बिकी नया क्या पड़ी हुई। कौन बोलेगा? ये लाला ने कसूर को नहीं, कसूर तो उनको जी ना खरीद कर बोरियों पर नहीं है, हैं? यानी कि सरकार का कसूर हो। सरकार का कसूर है, लाला क्या कसूर करूँगा? लाले तो दुकान पर आ गई, अपना पूरा पड़ी, अभी सरकार तोड़ लो, ये अपना फटोफट भर देंगे और किसे सुट देंगे तक कैसे लाले। बुजुर्ग तुसी कितों बुजुर्ग साहब? बेचो जी नाम अपना शुभ नाम? मिंदर सिंह ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੰਡੀ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਲੂ ਜੀਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਬੈ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਖਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 14 ਕਿੱਲੇ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? 1500 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਆਰ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਕਤ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਮ ਵਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਆਰਤੀ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਵੇਖਦੀ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। कितनी उम्र होगी अपनी? वो 72-73 साल। 72-73 साल का किसान 14 एकड़ की जमीन की पहली इनकी किसान 14 एकड़ से फसल उठाकर अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से धक्के खा रहा है। हमने जब सवाल पूछा कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है तो उल्टा बुजुर्ग ने, आप ये ध्यान से देखिए, खड़े भी नहीं हो सकते। आप सोचिए जब सवाल हमने किया कि आपको तकलीफ कितनी है तो उल्टा बुजुर्ग साहब ने हमसे सवाल किया कि यदि आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते। तो इतना दुख तकलीफ जो है यहाँ किसानों को झेलना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ और भी कई व्यापारी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए, आप जहाँ तक भी आपकी चौतरफा आप नजर डाल लीजिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, सन्नी चौधरी से, कि वो जो ढेरियाँ जहाँ लगी हैं आप देखिए, एक बार चौतरफा ढेरियां आपको नजर आएंगी। यानी कि कोई भी मंडी का कोना ऐसा नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं है, कोई फड़ी ऐसी नहीं है जहां पर धान ना आपको नजर आ रहा हो। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसानों की हालत क्या होगी। हालांकि आज सुबह ये पता लगा था कि सीएम साहब की घोषणा हुई थी कि किसान जो है किसानों की खरीद सरकार करेगी। आप भी किसान हैं? कहाँ से? हम सलीर दे जी। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। हाँ जी। आपकी धान बिक गई क्या? ना पे ये पड़ी तो मेदान तो ये तो बोरी में लिपटी पड़ी है। हाँ फुल्ली बड़ी पल्ली तक गया। हाँ सरकार की शिकायत कागा नहीं पड़ी यार, दिख रही। कब आए थे आप? मैं हो जाओगी गेड़ा मार। धान कब से पड़ी आप? धान 8 दिन पड़ी आते, 8 दिन से कोई आ नहीं रहा ना, कोई नहीं रहा जी। तो सरकार ने तो 29 तारीख को आदेश दे दिए थे अधिकारियों को कि कोई नहीं रहा जी। कितने एकड़ के? ये 3 किले का जी। 3 किले? हाँ 3 किले का। तो आपने आरती से बात किया? आरती का बिक्री के कराम मजबूरी। हाँ मजबूरी। तो अब क्या सोच रहे हो, क्या कितने दिन रखोगे? हाँ ये डेयरी आप ये देखिए जी, ये धान जो है ना डेयरी किसान की सुखा के ये पड़ी हुई है। और ये आप ये देख लीजिए, ढेरी को इन्होंने सूखी जीरी बता रहे हैं, भी सूखा धान है, बिल्कुल सुखा के रखा हुआ है। आप ये देख लीजिए, धान दिखा रहे हैं बिल्कुल सूखा है। मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल जी सूखा हुआ है बिल्कुल। अगर ये ज्यादा सूख जाती है तो समझो इसका वजन भी बिल्कुल कम होता जाएगा, इससे नुकसान जो है किसान का होगा। सरकार ने कितना रेट निकाला हुआ? रेट 1800 कुछ आप नहीं कितने आते हैं? 1800 1850। हाँ 1850 रेट। तो ये आपके कितने एकड़ की बता रहे थे आप? 3 किले हुए के लिए। ये तो आपने आरती उड़ती से पैसे उठाए होंगे बीज खाद के? बीज खड़ के। हाँ पीछे कर्ज बंद हो रहे, ठेके पर खेल रखे जी। कितना कर्जा आप? कर्जा बहुत है, 3-4 लाख रुपया, 5-7। कितने एकड़ जमीन कितनी है? जमीन मेरे पास 15 किले ठेके पे रखे सारे। अरे ठेके पे ली हुई है आपने? अपनी जमीन कितनी है? अपनी जी 2 किले। देखिए जी, इनकी 2 एकड़ जमीन है, लेकिन ये काश्तकार भी हैं। 13 एकड़ इन्होंने ठेके पे लिए, 14-15 एकड़ ठेका, क्योंकि इनके पास आजीविका नहीं है और कमाने का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो बच्चे आपके क्या? बच्चे की को तो
पढ़ा पूरा देवी खेत खुद में करवा रहे काम। छोटे हैं मतलब बच्चे? छोटे हाँ, तो घर का काम तो खेत से ही चलता हो? खेत ही चलाई करते काम। बाकी कितनी फसलें उगाते हैं साल में? 2 या 3? 2 उठाओ जी बदल दो। धान और गेहूं, सब्जी वगैरह नहीं लगाते? बहुत महंगी बिकती लाओ जी सब्जी मर गई, ओले पड़ गई वहाँ, है। पड़े हैं ओले? वो पछे पड़ गए थे करेले में जी, खत्म हो गए थे। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान 5-4 लाख का उसमें। हाँ। अच्छा, आपने बताया नहीं भी आपने कहाँ से कर्जा लिया हुआ है? सोसाइटी से, बैंक से? कर्जा जी बैंक में भी ले रखे, लिमिट ले रखी जी, हाँ लोन भी ले रखे जी, बाकी हर चीज कर्जा ले रखे। कुल मिला के कितना कर्जा? कर्जे तो है जी 15-16 लाख का है। 15-16 लाख का अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप कैसे सरवाइव करोगे? उठोगे? धीरे धीरे हाँ, क्या करा बता, ठेके पे आप जमीन ले रहे हैं। ठीक है ले रहे जी, अगर कर्जा वो चढ़ गया। आपको डर नहीं लगता सरकार से? आपकी जो 2 एकड़ भूमि जो है, जो आपने सरकार के पास रहनी या गिरवी रखी होगी, वो सरकार उससे खींच सकती है? खींच भी सकती है जी, क्या कर जी, आप तो सड़क पे सड़क पर आ जाएगी जी, पक्की बात। किसान की बहुत ज्यादा मजबूरी है, आपने सुन लिया किसान की बात। और भी किसान मंडी में मौजूद हैं, हम चलेंगे किसानों के पास। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो काफी दिनों से खेत में अपना धान लेके आए हुए हैं और यहाँ रखवाली कर रहे हैं। 2 बुजुर्ग किसान और मुझे दिख रहे हैं। ये देखिए थ्रेशर चल रहा है, ये थ्रेशर जो है ये धान को साफ करता है और उसके बाद जो है धान की खरीद होती है। तरावड़ी मंडी में पहले सफाई की जाती है और फिर जो है धान की खरीद की जाती है। देखिए मंडी में जहां तक नजर जाएगी आपको ठेरियों के ढेर, रोज इस तरह से सफाई होती है, रोज धान आ रहा है। मतलब लाखों क्विंटल जो है धान इस समय तरावड़ी की अनाज मंडी में मौजूद है। बाहर जो धान छट गया उन्हें बोरियों में लपेट दिया गया है और पड़ा है। जिनकी धान सूख गई है उन्होंने ऊपर तरपाल डाल ली है, सुखा उसे कोई बारिश बुरिश ओले ना पड़ जाए। तो मजदूर भी यहाँ खड़े हैं। आप कहाँ से हो भैया? हाँ कहाँ से? आपकी मजदूरी चल रही है? चल रही है आपकी? चलो, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। धूप में क्या नाम है आपका? रंजीत भारद्वाज। तो आप क्या आड़ती का काम करते हैं? किसान आड़त का काम करते हैं। तो क्या बात है 26 तारीख की किसानों सरकार ने घोषणा की पीआर बिकेगा, बिक नहीं रही था। इसमें देखे जो किसान जो राइस मिलर्स हैं उनके ऊपर जो सरकार ने शर्तें लगाई हैं उसके ऊपर इनका आपस में समझौता नहीं हुआ अभी, सरकार और मिलर। हाँ जी हाँ जी। और जब तक राइस मिलर्स और सरकार का समझौता नहीं होगा तो तब सुचारू रूप से खरीद कभी नहीं चल सकती, क्योंकि राइस मिल वाले ही इस माल को संभाल सकते हैं। नहीं, लेती तो सरकार है ना पीआर 26। लेती सरकार है, लेकिन इतना माल बहुत ज्यादा माल होता है। जब अगर सरकार इसको डायरेक्ट खरीद देगी तो उसमें बहुत परेशानियां आएंगी। सरकार तो आज की खबर है कि सरकार ने शायद कहा है कि अगर आड़ती या राइस मिलर नहीं लेगा तो सरकार उसको अधिकारियों के माध्यम से उसकी खरीद शुरू करवा दी। आज ही आया। अगर सरकार खरीदती है तो वो सिर्फ 17 मॉक्चर का माल खरीदेगी, लेकिन यहाँ पर माल कम से कम 20-22 मॉक्चर का भी माल पड़ा हुआ है। तो इसमें से मेरे ख्याल अगर सरकार खरीदती है तो कम 20% ही माल बिकेगा सिर्फ, बाकी माल कौन खरीदेगा फिर? ये चीज और पूछूंगा, यहाँ तकरीबन मंडी के अंदर कितना धान इस समय मौजूद होगा जो खुले में पड़ा? इस टाइम मेरे ख्याल 1 लाख बोरी के करीब पड़ा होगा। 1 लाख बोरी के करीब। उसकी कीमत 1 लाख बोरी की होती कितनी है वैसे? उसकी देख लो आप 1888 क्विंटल का रेट है, 50,000 क्विंटल हो गया ये। आप उसका हिसाब लगा लो कितना पड़ा है। करोड़ों का धान पड़ा है। करोड़ों का धान पड़ा है। अगर बारिश आ जाती तो? बारिश आ जाती बहुत परेशानी आएगी और ये माल सब खराब हो जाएंगे। जिस प्रकार से गिल्ले माल पड़े हैं यहाँ पर, अगर सरकार ने इसका जल्दी से कोई प्रबंध नहीं किया तो ये माल भी खराब हो जाएंगे, काला दाना हो जाएगा इनका, और फिर इसको कोई नहीं खरीदेगा, ना सरकार खरीदेगी ना ज्यादा बड़े खरीदेंगे। तरावड़ी की आड़ती हैं बता रहे हैं अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने बताया कि 1 लाख बोरी यहाँ तरावड़ी मंडी में खड़ा है। आप आड़ती हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार। अब सरकार के पता नहीं क्या नीति है मतलब क्यों नहीं किया यार। 17 मक्सर के महंगा कोई उठाने वाला हो रहा है या नहीं। हम अगर तोल भी रहे हैं तो उसको उठवाएंगे किससे? ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकारी खरीद शुरू? पहली बार। हाँ, मैंने 45 साल हो गए काम करते हैं, पहली बार ही ऐसा काम हुआ। मतलब जो है ना समझे जिम्मेदारों के दान इस तरह रूढ़ने लग रहे। सारे किसान तो बड़े परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे। आड़ती उससे भी ज्यादा परेशान हो रहे, लेबर उससे ज्यादा परेशान हो रही। लेबर के मतलब जो है ना आदमी बैठे 15-20 दिन
क्योंकि तो उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, वो मर जाना रोने लग रहा है। कर्जा लिया होगा उन्होंने फसल बीजने के लिए। देना नहीं लग रहा है, मतलब लेबर को देना यानी भाग जाएगी लेबर। अच्छा राजकुमार जी, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने मतलब फसल मंडी में ला दी और उनके पास पैसे ना, उन्होंने आड़ती से पैसे की डिमांड की हो, भाई अभी हम फसल तो ले आए हैं, कुछ खर्चा वगैरह दे दिया। वो तो जो रोज चलता ही है, मतलब जो जिम्मेदार लेगा आएगा, किराए भी लेगा, भाड़ा भी लेगा, अपने वाल तक कटाई भी लेगा, मतलब जो है ना खर्चा तो आड़ती चलेगा ही उसका। मतलब आड़ती किसानों की मदद कर रहे हैं इस मामले में। कर रहे हैं बिल्कुल। राजकुमार जी कह रहे हैं कि 45 साल में हो गए मेरे को आड़त का काम करते हुए, लेकिन 45 साल में ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि जब सरकार ने सरकारी खरीद की घोषणा की और कई दिन से यहाँ धान पड़ा हो, यानी कि 29 सितंबर को भी अगर होगी तो आप देख लीजिए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी खरीद यहाँ पे नहीं हुई। अनाज मंडी में और भी किसान मौजूद हैं, पूछेंगे किसानों की समस्या, कितने दिन से धान लेकर आए हुए हैं कुछ बुजुर्ग किसान। ताऊ जी आप कहाँ से हैं? सगे से। क्या नाम है आपका? मानसून। तो धान वगैरह लाए? हाँ जी। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? आज ही आया मैं तो। आज ही आए। कितने एकड़ की धान लाए? 3 एकड़ की। बिक देगी? 6 एकड़ की। आज बिक देगी? पता नहीं, वो तो सरकार बेचेगी कि ना। मोटा दाना मोटा। हाँ। आप आज ही आए। वो चलेगी। एक आरती भी मौजूद है मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? सचिन है जी नाम मेरा। कितना धान पड़ा होगा मंडी में? मंडी में कम से कम भी 60,000 क्विंटल की अराइवल है जी। पिछले नहीं इस टाइम जो पड़ी है फिर धान जो आज आई है, तो मतलब तकरीबन आज और कल के अंदर दो दिनों के अंदर आई है। और ये खरीद कब से शुरू होगी? खरीद 25 से सरकार के दावे थे, पर बिल्कुल झूठे, फेल होगी सरकार तो जी है। आप आड़त का काम करते हैं? मेरा आड़ का काम है जी। 8 दिन से किसान देखो ये सामने दिखाओ जी, तकरीबन 10,000 क्विंटल माल पड़ा जी किसानों का आया हुआ। कोई बिल्कुल 17 मौचर से नीचे है जी, आप चेक कर सकते हो। कोई सुनने वाला नहीं हमारा, कोई जो है मतलब कोई नहीं आया प्रशासन का अधिकारी, खरीद शुरू कराओ। दिक्कत तो आड़ती को भी आती है। आड़ती और किसान तो एक ही है जी, हम तो चोली दामन का साथ है जी हमारा तो, पर कोई सुनवाई नहीं है सरकार की। सचिन जी 14 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, उनकी सुबह शाम की रोटी उनके घर से आ रही है, तो रात को वो पैरा देते अपनी धान का, उनका ये बाकी का खर्च कैसे चल रहा है? बात यह है जी 6 महीने की दौलत है जी उनकी। 6 महीने से कमाई करके बेचारों ने घेर दी, अन्न बिखर गया। अब क्या पल्ला रह गया किसान के? किसान तो बेचारा खाली हाथ हो गया जी। किसान तो 2 साल पीछे चला गया जी कम से कम। और जो ये स्टॉक हो जाएगा अब मंडी में, इनका फिर नहीं 6 दिन नंबर पड़ना। अगर सपोज करो सरकार आज भी खोल देती है, फिर भी नंबर पड़ना 6 दिन। ये तो बुरा हाल हो गया जी। मिलर्स भी हड़ताल पे? सारे हड़ताल। प्रशासन सरकार की नीतियां ही गलत है, कौन लेगा जी? और पूछूंगा आड़तियों की क्या डिमांड है? आड़ती की डिमांड ये है जी हमारी कि हम जीरी बेच के हमारा जो है, चाहे वो प्रशासन उठाए चाहे वो मिल वाला उठाए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार कह रही कि आप जो है अपनी जीरी तोलो और शैलर में भेजो, वहाँ फेल होगी हम किसको कहेंगे? यहाँ घटोतरी आ गई, हम क्या किसको कहेंगे? किसी को भी नहीं आ सकते हम तो। तो ये सचिन है, आरती का काम करते हैं और ये बता रहे हैं किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ और भी किसान यहाँ हैं मौजूद, कुछ और भी किसान हैं यहाँ मौजूद। आप भी धान वगैरह लाए हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? सगे से जी। क्या नाम है आपका? रमेश। बड़ी दूर से हैं आप? हाँ जी। तो रमेश जी कितने एकड़ की धान है? हाँ जी। कितने एकड़ की फसल लाए हो आप 3 एकड़ की ले आए जी। 3 एकड़ की। हाँ। क्या मोटा है या 1509 है? 1509 जी। 1509 बिक गया? नहीं जी अभी तक नहीं। क्यों? कोई ले ही नहीं रहा जी सर। कितने दिन से पड़ा? ले आए तो कल ही थे जी, तो बिका नहीं अभी तक। अच्छा अभी तक 24 घंटे हो गए, किसी ने पूछा नहीं? हाँ जी किसी ने। तो आगे क्या प्लान है? आगे क्या प्लान था जी, अगर पिछले ही नहीं अभी तक तो काबू होया काम। और भी फसल है आपको? हाँ जी। कौन सी? प्यार है जी। हाँ मोटा अनाज। क्या है वो मंडी में? मंडी में सरकार ने खरीदा? हाँ कोई नहीं, ना सरकार खरीद रही ना कोई खरीद रहा। यानी कि अभी वो खेत से काटा नहीं आपने? ना काटा नहीं जी। क्या करें जी उसका, जब कोई लेंदा ही नहीं रहा है। काट कर क्या करेंगे? खेत में खड़ा है, काट कर करेंगे भी क्या? जब सरकार उसे खरीद ही नहीं रही तो काट कर करेंगे भी क्या? ठीक है, आप भी किसान हैं? नहीं किसान तो नहीं है जी, बाकी हम तो मजदूरी आदमी है। मजदूरी ठीक चल रही है? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं तरोड़ी से हूँ, मेरा ठेकेदारी का काम है, लेंटर डालता हूँ मैं। कहने वाले गाँव में? गाँव मेरा बीडंडारी है जी। कितने मजदूर काम करते हैं?
यही 5-7 जैसे लेंटर के हिसाब से लेबर लेते हैं। ये लेंटर के, ये लेबर का काम करते हैं। हम पूछ रहे कि उतर रहे हैं। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर, कहाँ से है चंद्रशेखर? गाँव सगा। गाँव सगा। सगा के बहुत समय से आ रहे हैं। हाँ जी, सारी त्रावड़ी है। कितनी एकड़ की फसल आई आपको? हमारे पास तो काफी आ रही फसल जी, यहाँ कम से कम होगी 100 एकड़ की पड़ी। 2 एकड़ की पड़ी है। कितने दिन से पड़ी? हो गया हफ्ता, किसी को 10 दिन हो गया, किसी को हफ्ता हो गया। 1509 है या खाली PR है? PR है। 1509 तो बिक रही है। हाँ, मेरे तो गई 1509 हाथ की तो जो है वो 2100 रुपये है, और कंबाइन की जो है लगभग 1950 से 2000 रुपये है। PR आप बता रहे हो 100 एकड़ की? हाँ पड़ी है। तो ये तो एक हफ्ता होगा जैसे आप बता रहे हैं। तो वो इतनी कब तक कैसे पहरेदारी देंगे आप? क्या करें जी, मजबूरी है। क्या उम्मीद है सरकार से? देखो भी सरकार का जब तक ये नहीं निपटता जी नहीं हो सकता कुछ। पड़े हैं बस, और क्या करें। अपने आड़तियों को क्या कर सकता हो, जिम्मेदार कर क्या सकता हो, तो सरकार ने देखना है ना। कितनी मार पड़ रही है? मार तो काफी पड़ रही है, माल खराब हो रहे हैं। माल थोड़े नमी के माल आते हैं बाजार में, कंबाइन का ज्यादा काम है अपने एरिया में, तो उसमें नुकसान तो बैठेगा ही। चंद्रशेखर जी, पड़े पड़े यहाँ अनाज मंडी के अंदर धान का जो दाना होता है वो काला तो नहीं पड़ता? काला पड़ेगा तो उसका नुकसान आपको? बिल्कुल होगा, जिम्मेदार को ही नुकसान होगा सर। धान नहीं बिक रहा, किसान धान की पहरेदारी दे रहा है। अब सवाल ये होता है कि आखिर कब तक किसान अपनी फसल की पहरेदारी देगा मंडी के अंदर? कई किसानों को 10 दिन तो किन्हीं को 14 दिन मंडी में पड़े पड़े हुए हो गए। सुबह घर से रोटी आ जाती है, रात को भी घर वाले खाना लेकर आते हैं। कुछ और भी किसान इस समय अनाज मंडी में एक पेड़ की छांव में बैठे हैं और सलाह कर रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। आप कहाँ से? हम काशवा से 8 दिन हो गए ना आज आए को। आपका नाम? हरवेल सिंह। कितनी फसल हैगी थोड़ी? 6 किले। कितने? 6 किले की PR है 1500? PR 26 है जी। कितने दिन तो हो गए ने? 8 दिन हो गए ने आज। 8 दिन तो लगातार पहरे रहे। हाँ जी, डंगर रात को खा रहे हैं, यहाँ परेशानी, मच्छर खा रहे हैं, काट काट के डंगर खा रहे हैं। इधर से मोड़ उधर चल जाता है, इधर से आते हैं इधर, तो रोटी घर से लाते हैं, वो घर से खाते हैं। क्या की बिकता है? कुछ नहीं दिखता अभी तक तो कोई हमारा। जिम्मेदार तो खत्म हो लिया जी, रिंकू बोरवाल। हाँ जी, हाँ जी। कितनी फसल आपने? 2 किले की जी। क्या 1500? ये जी PR 14 है जी, 1509 पड़ी 0 भी। ये हाँ जी हो गए 7 दिन जी। फिर अब क्या रहता है? देखो जी, आई नहीं रही गवर्नमेंट ना कोई खरीद रहा जी, नहीं पड़ी जी। तो कितने दिन पहले हो गया? पारा जी अपना देखो जी, कद न बिकेगी क्या होगा, पड़े आड़ती के बार में। आरती के बाढ़ में पड़े जी। आरती के पास कहीं जा नहीं सकते क्योंकि बीज के भी पैसे लिए हुए हैं, किसानों पर कर्जा भी है, फिर खर्चा भी है, फिर अब देखिए राखी की जा रही है। आपका क्या नाम है? बलकार सिंह। कहाँ से? काशवे थे। 3 ट्राले। ट्राली कितने की होगी? 6 किले आएंगे। हाँ, कितने दिन से पड़ी है? वहाँ 2 दिन हो गए। कितनी परेशानी है? परेशानी तो रही और बैठे दिन रात उरा पड़े परेशानी, और तो कोई बुआ नहीं है। खाना पानी नहाना वो खाना पानी बस दौड़ का खा का वहाँ करूँगा, कभी बच्चे देता, कभी आप खा कर आवा। काशवे से। हाँ 12 किलो की। हाँ 8 दिन हो गए ना। 8 दिन हमारे लोग नहीं बैठे हो रहा है। अधिकारी वो नहीं आए? कोई नहीं आंदा पूरा नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा जी। कोई मैसेज भी आ रहा, मार्केट कमेटी में भी जाकर कोई नहीं आंदा। मार्केट कमेटी में किसको मिले थे? मतलब वो अधिकारी थे, उनके पास गए थे, मुख्तर भी दिखवा के आए। मुख्तर भी 14 आया था, 5-6 दिन पहले की बात है। आप कहाँ से हो? गामड़ी से। अमरजीत सिंह। 5 किलो की जीरी है। PR नहीं बिक रही, 5-6 दिन हो गई। 5-6 दिन, यानी कि कोई किसान ऐसा नहीं है जिन्हें हफ्ता 10 दिन 14 दिन 5 या 6 दिन नहीं हुए हैं। अभी पीछे एक किसान ने बताया कि वो आज ही फसल लेकर आए। आप देखिए कि अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? आड़ती के माध्यम से खरीद होनी है और राइस मिलर ने सरकारी खरीदनी है और चावल तैयार करके देना है, और मिलर्स भी हड़ताल पर हैं। आड़तियों की भी अपनी मांगे हैं और किसानों का धान बिक नहीं रहा। और आज कितने दिन हो गए हैं सरकारी खरीद को
सरकारी खरीद शुरू हुए, लेकिन एक भी दाना धान का यहाँ बिका नहीं। हमने आपको अनाज मंडी के किसानों से ढेरियों के बीच में जाके बात कराई। अब हम आए हैं मार्केट कमेटी त्रावड़ी के कार्यालय में। यहाँ भी हमें अब कुछ किसान मिल गए हैं, उनसे भी जरूर पूछेंगे कि उनकी है क्या दिक्कत। ताऊ जी, फोन बाद में कर लेना। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम बाबूराम है जी, गांव डब्बर थड़ा है। कितने दिन हो गए आपको? मैं 22 तारीख को आया था जी लेकर जीरी यहाँ। कितने एकड़ की? मैं 15 एकड़ की जीरी लेके आया था। तो आज थोड़ी हर रोज कह देते हैं, आज भाई सरकार ने वादा किया था, ऐलान किया था, ऊपर मैसेज आए थे भी 25 तारीख को किसान का धान की खरीद चालू हो जाएगी। तो जिस किसान की फसल पक्के तैयार हो गई थी और खेतों में खिलने लगी थी, उस किसान ने काट कर यहाँ मंडिया में गिर दी। तो 25 तारीख आई तो किसान इकट्ठे हो गए, यहाँ मार्केट कमेटी में भी आए। तो इन्होंने बोलिया भाई खरीद चालू करेंगे, खरीद चालू करेंगे, खरीद चालू करेंगे। फिर कहने लगे सेलर वाला का और सरकार का समझौता नहीं हुआ, ये बात चलती रही। तो फिर एक दिन मेरे भाई मार्केट कमेटी के जो हमारे कर्मचारी हैं, इन किसानों के साथ उठ के इन्होंने मंडी के अंदर जाके तो डेरिया के मोक्चर करे और डेरिया लिखे गई। किसान को कुछ आस हो गई थी भाई, जब मार्केट कमेटी के अफसर ना डेरी जो हमारे खरीदार थे इनके साथ जिसकी एजेंसी की ड्यूटी लगाई थी, वो एजेंसी भी साथ थी। तो किसान को आस जागी थी भी साथ ही हमारा माल तुल जाएगा। तो इन्होंने 2 बजे खरीद चालू करी थी और शाम थोड़ी खरीद चालू रखी। जितना भी माल इन्होंने अपने रजिस्टर में लिखा, जिसमें लिखा, सब किसान को खुशी हो गई थी भाई माल उठ जाएंगे। अगले दिन क्या होया ना, ये बोले भाई तोल कल को लगेंगे। चलो भाई कल को लग जाएंगे। किसान थे तो कोई जैसी बात कहता, किसान तो उसी की मान लेता है। तो अगले दिन किसान इकट्ठे हो गए, तो फिर बोले हाँ भाई यहाँ आज तोड़ लेंगे, कल तोड़ लेंगे, ये दोपहर बाद तोड़ लेंगे। वो दिन भी आ, फिर किसानों ने इकट्ठे होगा जी मार्केट कमेटी का भी ताला लगाया और सड़क पे नारेबाजी करे। त्रावड़ी में जी की बात है ये जी, परसों की जी, परसों की बात है। तो परसों यहाँ जाम जूम लगाया, इन्होंने आश्वासन दिया किसानों को भाई तुम शांति रखो और बातचीत सरकार की चल रही है ऊपर, और भाई मसला हल हो जाएगा, तुम्हारा धान तो ले जाएगा। किसान ने वह भी बात मान ली। तो मार्केट कमेटी के ताले लगाए थे, वो भी ताले तूले खोल दिए भी चलो कल तुल जाएगा। तो कल भी माल नहीं तुला, कल भी किसान इकट्ठे होगा, इसमें आया। तो ये बोले भाई ऊपर बात मीटिंग चल रही है श्याम साहब की, ये सेलर वाले की, जिसकी भी चल रही होगी, हमारे को कोई कुछ नहीं पता जी, चल रही मीटिंग, चल रही ना चल रही। तो किसान को बगैर मतलब से इन लोगों ने निशाना बना लिया इस बार। पता नहीं किसान के पते या के काटेंगे क्या नहीं काटेंगे। जब किसान ही नहीं रहने का तो देश में क्या बचेगा। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे आप? हम मुख्यमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी से यही आस थी हमने किसानों ने। हमने 65% किसानों ने वोट डाली थी कि भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भाई सबका भला करेंगे, किसान का भी भला करेंगे और सबको ठीक ठाक रखेंगे, हमारी फसल बगवाएंगे। हमारे को इन्होंने पहले आश्वासन भी दिया था भाई इस बार मारते वोट दो। राजनाथ सिंह ने ये बात बोली थी भाई किसान हमारे को वोट क्यों नहीं दे रहा। और उस टाइम मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के। जब इन्होंने, आप गुजरात ना जाओ ना, आप सिर्फ हरियाणा के। हाँ, तो इन्होंने दोनों ने मार से कहा था भी किसान वोट दो। दिल्ली के अंदर किसानों की पंचायत थी, तो 14 स्टेटों के किसानों ने हटा दिया था कि इस बार बीजेपी में वोट देंगे। तो इन्होंने हमारा हाथ भी सारा कुछ देख लिया हमने। तो आपने वोट दे दिया, सरकार बन गई, अब क्या कहना चाहते हैं सीएम से? सीएम तो अब किसानों को बिल्कुल जाड़ने पर तैयार खड़े हुए हैं और किसान की मजबूरी हो चुकी है। तो ऐसा करो सरकार, जब भी सरकार पर कोई घाटा पड़ रहा हो नहीं, किसान अपनी किडनी बेचने के लिए भी तैयार है। अभी सरकार अपना पूरा बैठ लो, हम एक किडनी पर काम चला लेंगे अपना। जो अगर सरकार को ये दिखता नहीं, ये तो किसान तो मानो रहा
किसान की किडनी बेच लो, हम किडनी देने के लिए भी तैयार हैं कि ताकि हमारा देश बचे जाए। तो हमारी यही विनती है भाई जल्दी से जल्दी किसान का माल तोड़ ले जाए और इनको बिना मतलब तैयार निकले जाए। भाई देखो फसल तोले साडा फसल 4-5 हफ्ता हो गया फसल अपना पिंड सौंकड़ा है। हाँ जी फसल तो बहुत आई पई है अपनी 7-8 किले मैं वढ़ के लाया वा अज 5 दिन हो गए रोज रात ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਵੜਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗਾਵਾਂ ਫਸਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹਦਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਈਏ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਝਾੜ ਕੋ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੁੱਲੇਗਾ ਮਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਤੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਟਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆੜਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਸੂਰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਪਏ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਬਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੌਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 2.5-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੜਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਈਏ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁੱਲੇਗੀ ਕੱਲ ਤੁੱਲੇਗੀ ਆਪਣਾ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਲਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ 2 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬਸ आप कुत्तों को वोट नहीं डालेंगे। हाँ जी किसान जी आइए आइए कहाँ से आप ਸੌਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆਈ ਅੱਜ 1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 8-8 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁੰਜੀਆਂ ਮੋਚੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੋਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹ ਬਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੋਚਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਚਰ ਕੋਈ ਮੋਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਚਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਮੋਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਚਲੋ ਬਦਲਾਵ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਚਰ ਏ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 24 ਮੋਚਰ ਆਂਦੇ ਪੈਣੇ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦੀ 17 ਮੋਚਰ ਆਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਮੋਚਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਮੋਚਰ ਇੰਨੀ हम ये कह रहे थे जी हरियाणा सरकार से यही विनती है किसानों की कि जल्दी से जल्दी धान खरीदा जाए और जो इन्हें ये नीति बनाई है मंडियों को भाई हम खत्म करने वाली ये मंडी छोटू राम की बनवाई थी चौधरी देवीलाल की बनवाई थी प्रकाश सिंह बद्दल की बनवाई थी और चरण सिंह की बनवाई थी मैं डकैत की मंडियां बनवाई हुई थी कि इनके बाप ने मंडियां नहीं बनाई थी आज जो इन मंडियों को तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरी बात सुनो एक हमारी जो उनसे ये मोदी जी कहते हैं खट्टर जी कहते हैं भी 2022 को हम तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे हमको हमारी आय दुगनी नहीं चाहिए हमारी जो हमारी फसल का आज रेट है हमारी फसल का उतना ही हमको रेट दे दो हमको कोई आय दुगनी से मतलब नहीं है। किसान दुनिया भर का किसान रो कुरला रहा भी हमारी फसल ले लो क्या ये बिहार के लोग आ रहे हैं इनके पास जमीन नहीं है वहां पर इन्होंने धक्के से यहाँ पर कानून लागू कर दिए हैं जो 3 काले कानून इन्होंने धक्के से बनाए हैं अपना 17% इनके ये कानूनों के सहमत था 83% इनके खिलाफ था इन्होंने धक्के से राष्ट्रपति से बिल पास करवा दिया और किसानों को एक बार पूछा इन्होंने भी आप बिल आप हमने जब वोट डाली थी इन्होंने हमारी राय ली हमने वोट हमारा हक बनता है इनको हमसे पूछने का भी बिल लागू करें या ना लागू करें इन्होंने क्यों धक्का किया हमारे साथ। किसान रो रहा है 7 पुश्तों तक वोट नहीं डालेंगे सुना आपने 2 प्लान वोट दिया पिछले साल भी दिया उससे पिछले प्लान भी दिया लेकिन अब हालत किसानों की इतनी बुरी है
एक बात जरूर कहूँगा कि अगर हरियाणा सरकार ने किसानों की दुर्दशा पर जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो एक बहुत बड़ी मुसीबत सरकार के लिए पैदा हो सकती है। किसान देश का अन्नदाता है, आप तो जानते ही हैं, और 2 बार फसल आती है और 6 महीने किसान अपने खेतों में ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत करता है, और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए अगर हफ्ता 10 दिन तक उसकी फसल मंडी में ऐसे खुले में पड़ी रहे और ऊपर से बरसात आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सभी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, लेकिन सुनिए कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आपको जरूर कहूंगा कि यदि आप 1-2 दिन में जल्दी इसका डिसीजन नहीं लेते तो ये किसान भाजपा की सरकार पर भारी पड़ सकते हैं और सोनीपत की बड़ौदा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर इसका नकारात्मक असर देखने को जरूर मिलेगा। कैमरामैन सन्नी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, अनाज मंडी त्रावड़ी। आपने सुना किसानों का दर्द, किस तरह से किसान छटपटा रहा है, सरकार को कितना कोस रहा है, ये सब आपने देख लिया। किसानों ने यहाँ तक कहा कि हमने 2 प्लान वोट दिया लेकिन अब 7 पुश्तें वोट नहीं देगी, यानी कि सरकार के प्रति इतना गुस्सा। अब ले चलते हैं आपको हम राइस मिलर्स के पास, जहाँ चावल व्यापारी बैठक कर रहे थे। इस बैठक में त्रावड़ी राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बंसल ने समाचार एक्सप्रेस को क्या कुछ बताया, पहले आप वह भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कल राइस मिलर्स की एक बैठक पेवा के अंदर हुई थी और आज बताया जा रहा है कि उस बैठक को लेकर आज कुरुक्षेत्र में भी एक बैठक होने जा रही है, लेकिन त्रावड़ी के राइस मिलर्स भी यहाँ त्रावड़ी में एक बैठक कर रहे हैं। उनसे जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार आज दावा कर रही है कि सहमति बन गई है, लेकिन राइस मिलर्स को क्या कहना है, अभी सहमति नहीं बनी है। तो यहाँ जहाँ बैठक चल रही है हम उनके बीच में जाते हैं और पूछेंगे व्यापारियों से कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। कल पेवा में बैठक हुई थी और आज कुरुक्षेत्र में बैठक होनी है, लेकिन त्रावड़ी की सबसे बड़ी अनाज मंडी में जहां 70 से 80 से भी ज़्यादा शेलर हैं, उन राइस मिलों की यहाँ त्रावड़ी में भी एक बैठक चल रही है और त्रावड़ी राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश जी से हम पूछेंगे कि ये किस प्रबंध के अंदर ये चल रही है और राइस मिलर्स का अगला कदम क्या होगा। और वो भी उस समय जब आज सुबह खबर देखने को मिली कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सहमति बन गई है, और लेकिन हमने भी सिंगला साहब से बात की थी जो कुरुक्षेत्र राइस मिल के जो हरियाणा राइस मिल के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सहमति नहीं बनी, हमने मांगों का पत्र जो है सरकार की तरफ सरकार दिया है। बंसल जी, सीएम साहब आज कल उन्होंने कहा कि देर शाम जो है हरियाणा राइस मिल से एसोसिएशन में जो बैठक हुई उसमें सहमति बन गई है, क्या सहमति बनी? कल तो कोई मीटिंग हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीएम साहब की नहीं थी, लेकिन जब जिस दिन मीटिंग थी उन्होंने कुछ डिमांडें वर्बली मानी थी, उनका रिटर्न में कोई भी डिपार्टमेंट ने हमारे को लिखित में नहीं दिया है, तो जिस कारण से अभी मिलर्स ने खरीद में सहयोग नहीं कर रहे और हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। माल सरकार ने खरीदना है, सरकार के इंस्पेक्टर 17% मॉइस्चर का माल खरीदें और आड़ती ने राइस मिल के अंदर ट्रांसपोर्टर द्वारा भेजना है। 17% का माल मिल में आएगा और हमारा उसका कस 64% अगर सरकार करती है और 100 रुपये मिलिंग करती है तो हम मिलिंग करने को तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है सरकार के काम में। ये रुकावट बनी कहाँ है? इससे पहले कब रुकावट बनी? जब 26-29 की खरीद शुरू हो गई थी, इससे अब तक खरीद नहीं हुई है। मैं त्रावड़ी अनाज मंडी का दौरा करके आया हूँ, किसान कह रहे हैं कि सरकार के अधिकारियों ने खरीद नहीं की। आरती भी क्या करेगा जब राइस मिलर्स भी क्या करेगा जब उनकी मांग नहीं मानी जाएगी? क्या ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनमें अड़चन आ रही है? हमारी कोई प्रमुख मांगे नहीं है। जैसे सरकार चाहती है कि हमारा इंस्पेक्टर खरीद करेगा, हम भी वही चाहते हैं भी सरकार का इंस्पेक्टर खरीद करे मंडी से और राइस मिलर को भेजता रहे। आज कुरुक्षेत्र में किस संबंध में बैठक है? आज कुरुक्षेत्र में ये मीटिंग है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करानी है और किस तरीके से सरकार का इसमें सहयोग करना है। PR 26 जो मोटा धान है, इसकी खरीद तो राइस मिलर्स के माध्यम से होनी है, खरीद उन्होंने करनी है और हालांकि है सरकारी खरीद, तो अभी तक ये खरीद फिर शुरू क्यों नहीं हो पा रही? राइस मिलर के माध्यम से नहीं होनी, सरकार ने खुद खरीद करनी है, सरकार के इंस्पेक्टर ने खरीद करनी है। अभी तक इंस्पेक्टर आ नहीं रहे।
ये तो पता नहीं, मंडी में पता होगा जी इसके बारे में। तो मैं राइस मिल में बैठते हैं हम, हमें तो पता नहीं मंडी में वो आ रहा है नहीं आ रहा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। मिलर्स की तरफ से कोई अड़चन नहीं है? मिलर की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। समाचार एक्सप्रेस की टीम आरती एसोसिएशन के पास भी पहुंची, यहाँ भी आरती बैठक कर रहे थे। लेकिन इस बीच हमें भी सूचना मिली कि जिला प्रशासन ने धान की खरीद के आदेश जारी कर दिए। हमने भी जानना चाहा कि खरीद कैसे शुरू होती है और कब शुरू होगी। हमारी टीम भी मौके पर पहुंची, फिर आप देखिए कि वहां खरीद कैसे शुरू की गई। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। अब सबसे बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, आज जब सुबह यहाँ कवर करने के लिए पहुंचे थे, जब किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही थी, लेकिन आज डीसी ने बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक ली थी कुछ विभागों की। और आपको बता दूं कि त्रावड़ी अनाज मंडी में देखिए 91 नंबर दुकान के सामने जो ढेरी पड़ी है, अब उसकी सरकारी खरीद की जा रही है। हालांकि कुरुक्षेत्र में भी एक मीटिंग चल रही है, जिसमें राइस मिलर्स के साथ सरकार का टाई अप होना है। उसका फैसला 3 बजे के बाद आएगा। लेकिन अभी ताज़ा खबर ये है कि जिला प्रशासन ने, डीसी ने जो आज बैठक ली थी, उसमें तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि खरीद शुरू कर दी जाए। ये पहली ढेरी है, कई दिन के बाद शुरू हो रही है इसकी खरीद। और FCI की एजेंसी यहाँ पे मौजूद है और एक एजेंसी और मौजूद है। त्रावड़ी मार्केट कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये बोली चल रही है पहली ढेरी की बुधवार दोपहर बाद। हैफेड और DFS यानी खाद्य आपूर्ति विभाग और हैफेड, 2 जांच एजेंसियों ने यहाँ खरीद शुरू कर दी है। त्रावड़ी की नई अनाज मंडी में आज दोपहर बुधवार को ये खरीद शुरू हो गई है। हम भी चलेंगे इन अधिकारियों के साथ साथ, पूछेंगे जरूर कि किस तरह के आदेश आए हैं, क्या सरकार ने। सुरेंद्र जी, ये खरीद अब से शुरू हुई? हाँ जी, आज से। प्रशासन, हाँ जी, क्या सूचना आई? सुरेंद्र जी बोल रहे हैं। सुपरवाइजर के अधिकारी थे, सुरेंद्र जी भी हैं, मार्केट कमेटी के सचिव, उनसे भी लेंगे। और हम भी साथ साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की खरीद हो रही है। क्या नमी की मात्रा जो है वो क्या निश्चित हुई है? नमी की क्या मात्रा निश्चित हुई है? 17 मॉइस्चर निश्चित हुई है। ये सुपरवाइजर बता रहे हैं मंडी के, इन्होंने बताया है। देखते हैं मंडी के अधिकारी खुद जो है ये धान की खरीद कर रहे हैं। किसानों के लिए एक राहत की बात है। इस समय करीब 1 लाख बोरी से भी अधिक जो है यहाँ मंडी में धान पड़ी हुई है। नई अनाज मंडी एसोसिएशन के संरक्षक शीशपाल गुप्ता जी भी साथ साथ हैं। किसान जो है देश का अन्नदाता है और उसके साथ बिल्कुल भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से अन्नदाता बड़ा परेशान और हैरान है। आपको हमने दिखाया भी कि किस तरह से बुजुर्ग किसान और मध्यम वर्ग के किसान, छोटे किसान, मझोले किसान और 100 एकड़ जिनके पास फसल थी, उनकी जो है फसलें, यानी कि उनका धान, PR धान 26 मोटा धान जिसकी सरकारी खरीद होती है, और वो कितने दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। आप खुद सोचिए किस कदर परेशान होगा पूरा किसान का परिवार, जब आपकी साल भर की मेहनत, 6 महीने से की हुई मेहनत आपने खेत में पसीना बहाया हो और फसल मंडी में खुलेआम सड़कों पर पड़ी हो और वो बिक ना रहा हो। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की क्या हालत होगी। देखिए, जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको धान नजर आएगा, जहां भी नजर दौड़ाएंगे। ये नंबर लगे हुए होंगे, शायद जिनके नंबर लगे हुए होंगे उन किसानों की, यानी कि पोर्टल पर भी नंबर लगे होंगे,
उनके कुछ आप बताएंगे कि किस तरह से खरीद कैसे स्टार्ट हुई है, क्या प्रोसीजर? और हमारे जिन किसानों ने हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, हरियाणा सरकार द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं। जिन किसानों के पास मैसेज आ रहे हैं या पोर्टल पर जिनके पास मैसेज आ चुके हैं, उन्हीं किसानों की आज परचेज होगी। यानी कि आप किसानों को क्या कहेंगे कि पोर्टल पर आप वो रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं? हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, इन्होंने जानकारी दी कि शिषपाल जी कि रजिस्ट्रेशन जो है जो होगी तभी। शिषपाल जी, अभी सूचना मिली है कि अनाज मंडी में किसान खरीद शुरू हो। अभी मार्केट कमेटी स्टाफ, फूड सप्लाई और एफर्ड सभी महकमे के सदस्य यहाँ पहुँचे हैं और गवर्नमेंट की खरीद चालू करी है। इन्होंने अभी पहली देरी से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जिस जमींदार का पोर्टल पे नाम है और उस जिसकी जीरी आ रही है तो ये कह रहे हैं कि हम उसकी जीरी खरीदेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर वो माल उठाएंगे और 72 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेमेंट होगी। तो इस व्याप पे आज ये माल खरीदना इन्होंने चालू किया है। किसानों के लिए कम से कम रात की बात होगी। हाँ जी, किसानों के लिए रात की बात होगी। किसानों के लिए तो बहुत रात की बात होगी। जो ये 10-12 दिन से हड़तालें वगैरह चल रही हैं, शायद आज खरीद होए। और मेरे को ये भी पता लगा है कि राइस मिलर्स की भी मीटिंग खत्म होने वाली है और वो भाई भी शायद आ जाए तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा। अपने यशपाल शर्मा जी। हाँ, मैं आड़ती एसोसिएशन में प्रवक्ता के रूप में हूँ। कितने दुखी है किसान तो बहुत दुखी है जी। आप देख ही रहे हो कितने दिन से माल पड़ा है, 8-8 दिन से यहाँ किसान धक्के खा रहा है। तो किसी का जिनकी जीरी पक गई है और 17 मॉइस्चर से कम है, वो ले आके मंडी में बैठे हैं। अब उनका नंबर नहीं आया, उनका मैसेज नहीं आया। यहाँ कई जमींदार ऐसे खड़े हैं जिनकी जीरी तो आ रही है लेकिन मैसेज नहीं आया। आज 2 एजेंसियों ने जिन्होंने शुरू की है जीरी लेनी, DFSC और हैफेड, इनके पास लिस्ट आई है। पोर्टल पे जिस व्यापारी जिन किसानों का मैसेज आया हुआ है और उनकी जीरी यहाँ पे आई हुई है, वही माल ये ले रहे हैं। तो ये पे यशपाल जी बता रहे हैं कि जिनका मैसेज आया उनकी धान खरीदे जाए। मंडी के एक अधिकारी, मार्केट कमेटी के अधिकारी, हम उनसे भी जरूर बात करना चाहेंगे कि सुरेंद्र जी, ये इसका मॉइस्चर चेक करवा लो। सुरेंद्र जी, खरीद शुरू? हाँ, खरीद आज शुरू कर रहे हैं। सभी एजेंसीज आ चुकी हैं और आड़तियों ने भी बोला है कि उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। तो आज से खरीद जो है, खरीद का काम शुरू हो चुका है। तो पहले दिन हो रही है ये? नहीं, इससे पहले भी एक दिन खरीद हुई थी 2000 क्विंटल की। तो आज ये दूसरा दिन है। बीच में 2 दिन थोड़ा खरीद नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से, लेकिन अब खरीद शुरू हो चुकी है। आज जो डीसी साहब की बैठक चल रही थी उसमें निर्णय लिया गया वहाँ से? अभी बैठक के बाद डीसी साहब की मीटिंग, अभी सेक्रेटरी साहब वही मीटिंग में ही है। उसके बारे में क्या हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, वो सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं। लेकिन आज ये है कि हमारे जो है सभी आड़ती तैयार हो गए हैं तुलवाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो है परचेज शुरू कर दिया है ताकि किसानों को परेशानी ना हो। नमी की मात्रा जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है वो 17 जो मॉइस्चर की जो जीरी है वो ली जाएगी। हाँ, आड़ती खुश है। अभी किसानों को ये कहना चाहते हैं कि भी सभी एक तो अपनी जो जीरी है वो सुखा के लाएं और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना ऑनलाइन गेट पास, जिसके पास भी शेड्यूलिंग का मैसेज सरकार के पास से आ गया फोन में, अपना ऑनलाइन गेट पास जरूर ले लें, क्योंकि जो गेट पास कटेगा उसी की ही खरीद की जाएगी ऑनलाइन। गेट पास जरूरी है ना सुरेंद्र? हाँ, गेट पास, ऑनलाइन गेट पास जरूरी है। तो अनुरोध है सभी किसानों से कि वो अपना ऑनलाइन गेट पास जरूर कटवा लें। धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो देखा आपने, सुरेंद्र जी ने बताया कि खरीद अब से शुरू हो गई है और ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि जिन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया है उन्हीं की मंडीकरण बोर्ड खरीद करेगा। अब मैं भी किसानों से आग्रह करूंगा कि वो अगर मंडी में आ रहे हैं सबसे पहले अपना गेट पास कटवा लें और फिर ई पोर्टल पर अपना नाम जो है दर्ज करवा लें। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, अनाज मंडी त्रावड़ी। आपको हमने किसानों की आवाज़ सुनाई, हमने आपको आड़तियों से बातचीत करवाई, चावल व्यापारी का भी आपका पक्ष हमने आपको सुना दिया, अधिकारियों की भी आपने सुन ली क्या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 10 दिनों से जिन परिस्थितियों से किसान गुजरा है उस दर्द का एहसास सरकार को जरूर होना चाहिए। सरकार को समझना होगा कि देश का अन्नदाता यदि दुखी होगा
तो उसका असर पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यदि सरकार और चावल मिलर्स के बीच सहमति बन जाती है तो निश्चित तौर पर धान में तेजी आएगी। ईरान में चावल बंद होने के बाद एक बात यह भी तय है कि इस बार पीआर धान की सरकारी खरीद को छोड़कर धान की जो दूसरी फसलों के दाम हैं उन पर असर जो है निश्चित तौर पर पड़ने वाला है, और यह किसान के हित की बात नहीं है। ऐसे में अब यह भी देखना होगा कि जिस नमी की मात्रा को सरकार ने तय किया है, क्या सरकार उन मानकों पर खरी उतरती है, क्योंकि कई दिन से धान खुले में अनाज मंडियों में बिखरा पड़ा है, धान सूख भी गया है। ऐसे में किसानों को राहत मिलती है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। समाचार एक्सप्रेस की नज़र प्रदेश की अनाज मंडियों में हो रही धान खरीद पर रहेगी। किसानों को यदि दिक्कत आती है तो समाचार एक्सप्रेस उनकी आवाज़ बनकर जरूर उभरेगा। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसी लगी, कृपया कमेंट्स करना ना भूलें। समाचार एक्सप्रेस पर समाचारों का सिलसिला कभी नहीं थमता, तो जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।